जय श्री राम। मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल उसको भुगतना ही पड़ता है। आज हमारे जीवन में जो भी खुशी या दुख है, कहीं ना कहीं उसका संबंध हमारे ही किसी कर्म से है। एक बार की बात है, किसी नगर में एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था और पूरा दिन खेत में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह दिन रात खेत में काम करके ही अपना जीवन यापन करता था। गांव में सब लोग उसका बड़ा आदर करते थे और उसके सच्चाई व शीतल स्वभाव के कारण उसका सभी के साथ मेलझोल था। इसी तरह दिन बीतते गए। जब वह किसान 50 वर्ष का हुआ तो उसे एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। अब वह ज्यादा चल फिर नहीं सकता था। वह पूरा दिन घर पे चारपाई पे रहता था। धीरे धीरे घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया। उसके बेटे कोई काम नहीं करते थे। घर में कमाने वाले किसान की ये हालत देखकर सब लोग बड़े दुखी थे। आसपास के सभी वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। वह किसान परिवार बहुत दुखी रहने लगा। उसकी पत्नी भी बड़े ही शांत स्वभाव की थी और पूजा पाठ करने वाली औरत थी। एक बार उस नगर में एक साधु महात्मा आए। वह घर घर भिक्षा लेते हुए उस किसान के घर पहुंचे। किसान की पत्नी ने घर में जो भी खाने के लिए था, उसमें से कुछ हिस्सा महात्मा को दान दिया। साधु महात्मा ने उसे सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद उस किसान की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उस साधु महात्मा ने दुख का कारण पूछा तो उस किसान की पत्नी ने पूरा वृतांत इस महात्मा के समक्ष बताया। अब उस साधु महात्मा को उस परिवार पर दया आ गई और अपनी शक्ति से उस किसान की पत्नी को बताया कि जो यह बीमारी किसान को हुई है, इसका कारण यह जन्म नहीं है। इसका कारण पिछले जन्म में इसके द्वारा किए हुए कर्म है। किसान की पत्नी ने आग्रह किया कि हे महात्मा, कृपया विस्तार से बताएं कि ऐसे कौन से कर्म किए थे जिससे यह सब हुआ। इस आग्रह पर साधु महात्मा ने बताया कि इस जन्म से 10 जन्म पहले इस किसान का घर एक वैद्य के घर के पास था। उस वैद्य के पास दूर दूर से लोग आते थे इलाज करवाने के लिए। उन लोगों में से एक व्यक्ति को यही बीमारी थी जो इस जन्म में इस किसान को है। वह भी इलाज के लिए अक्सर उस वैद्य के पास आता था। जब भी वह व्यक्ति आता तो यह किसान उस जन्म में उसका मजाक उड़ाता था। उस बीमार व्यक्ति से चला नहीं जाता था तो यह उसका आते जाते मजाक उड़ाता। बस यही कर्म का हिसाब किताब बचा हुआ था जो इस जन्म में इसको मिला। यह सुनकर उस किसान की पत्नी बहुत विचलित हुई और बोली कि महाराज, कोई उपाय तो बताएं जिससे यह ठीक हो जाए। इस पर साधु महात्मा ने बताया कि किया हुआ कर्म तो भुगतना ही होगा। जब तक उस कर्म का हिसाब बराबर नहीं होता तब तक यह ठीक नहीं होगे। अब जिस स्थिति में हो उसमें अच्छे कर्म करो, भगवान का भजन करो ताकि आगे के लिए अच्छे कर्म बना सको। उसके बाद उस किसान और उसकी पत्नी ने उस दिन से भगवान का भजन करना शुरू किया और उस पुनर्जन्म के कर्म को भोगने के बाद ही वह किसान स्वस्थ हुआ। कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, सबका हिसाब देना पड़ता है। श्रोताओं, यदि आपको आज की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बजरंग बली जी महाराज।